क्या रखना, बेसिक से शुरू करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास ही रहेगा, सब कुछ बेसिक पहले समझा देते हैं। ठीक है, एक्सिस क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास में तो यहाँ देखो मुंह बंद रहेगा एकदम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके दो नाम है, एक है हिंदी में नाम होता है नियामक ज्यामिति, और इसका सबसे अच्छा नाम हमको लगता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, यानी कि पढ़ना तुम लोग को ज्योमेट्री ही है। जितना ज्योमेट्री तुम पढ़े हुए हो, पढ़ना है तुमको 9 10 में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो सारी ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ इसके अलावा ये बहुत कुछ और भी पढ़ने के लिए आपको मजबूर करेगा। ठीक है, 9th क्लास में इसका टीजर था, 10th में ट्रेलर है, 11th में पिक्चर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आते आते फिर पार्ट 1 पार्ट 2 सब जो इसका आते रहेगा। ठीक है, इसका यही है, और ये बहुत खतरनाक भी है। अभी 9 10 में तो अभी छोटा बालक है ना, तभी कुछ है नहीं। हाँ, 11th क्लास में जब जाओगे, वहाँ पे जब पढ़ना रहेगा तो एकदम एक अलग लेवल पर। शुरुआत में आसान रहेगा, लेकिन बाद में जब सर्कल पढ़ोगे, इलिप्स पढ़ोगे, पाराबोला, हाइपरबोला, तो वहाँ पर समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इसका खोज हुआ, जरा उस सब पे चर्चा वर्चा करते हुए थोड़ा इसका माहौल तैयार कर दिया जाए। ठीक है, ताकि कल से जो हम लोग आराम से सवाल इसका जो सोल्व करेंगे। यहाँ देखो, जो इसका शब्द है उसका संधि विच्छेद करते हैं। 2 शब्द से बना है, निर्देश जोड़ अंक। यानी कि ये जो ज्योमेट्री है इसमें नंबर्स रहेंगे। इस ज्योमेट्री में क्या रहेंगे, नंबर्स। वो आपको कुछ ना कुछ निर्देश देंगे। निर्देश का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ठीक है, ऑर्डर, कुछ ना कुछ तो वो आपको ऑर्डर देना चाहेंगे, और आपको उसको पकड़ना रहेगा, वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं देते हैं, छोटा मोटा ही ऑर्डर देते हैं। सुना रहा है ना। जितना भी ज्योमेट्री है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, वो सब जब ज्योमेट्री था ही तो इसका जरूरत पड़ा किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है एग्जैक्ट पोजीशन पता करना। अभी तक जो है हम लोग ज्योमेट्री में, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये ट्रायंगल है, यूक्लिड ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं, तो बस एज ए ट्रायंगल हम लोग समझ के काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये ट्रायंगल का अपना पोजीशन रहेगा, इसका वर्टेक्स का अपना पोजीशन रहेगा, इसका अलग है। ठीक है, 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस सेम है, बस समझो। मान लो कि इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी रेडियस 5 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यहीं तक रुक जाते हैं। सॉरी, नॉर्मल ज्योमेट्री में क्या दोनों मतलब कि सेम ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पोजीशन अलग अलग है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों में और क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात है इसका कि इसका जरूरत क्यों पड़ा भाई। इसका मेन उद्देश्य है पोजीशनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तुम जब अपने मोबाइल में गूगल मैप का यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाता है, किसी भी प्लेस का लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और लैटिट्यूड। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। अभी हम एक प्लेन सरफेस पे मतलब काम करेंगे। ठीक है, कि ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, और उसी चीज़ को कहाँ पर फिक्स कर दिया गया, पूरा का पूरा अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो वो पोजीशन बताने के लिए इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतना डिग्री लैटिट्यूड पर ये जो है जगह पड़ेगा। उससे भी सिंपल, तुम जब किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हो, ठीक है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो उसमें अपना तुम क्या करते हो, एग्जैक्ट लोकेशन डालने की कोशिश करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जब भभुआ इतना डेवलप नहीं था, तो भभुआ में कुछ ही मतलब सोसाइटी हुआ करता था, जो पुराना जो सोसाइटी है। आज तो बहुत सारे सोसाइटी बन गए हैं, तो सबका अपना अपना नाम दे दिया गया।
अब उससे उससे भी काम नहीं बन रहा है, कोई भी पार्सल लेकर के आ रहा है, ठीक है, तो कंचन नगर आ जाइएगा। कंचन नगर में कहाँ भाई, तो क्या उसको बोलते हो, वार्ड नंबर इतना, ठीक है, तो उस वार्ड में भी बहुत सारे लोग हैं, क्या लिखते हो, गली नंबर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, हाउस नंबर, ताकि वो आराम से आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ये जो सारा जो कंसेप्ट है ये इसी से आया है, चीज़ों को फिक्स करने का। और आगे आने वाले समय में जितना भी कॉलोनी बन रहे हैं, बड़े बड़े नए नए जो बन रहे हैं, नोएडा हो गया या फिर जो अभी कलकत्ता में जो बन रहा है, ठीक है, पूरी तरह से इस तरह से मतलब कि मैथमेटिकली उसको तैयार किया जा रहा है कि किसी को भी मतलब कि कहीं पर जाना है तो ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस गूगल मैप में डालिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा, आप सीधे वहीं पर जाइएगा। अब इसका खास ख्याल रखा जा रहा है, ठीक है, वो सब सारे कंसेप्ट जो है इसी के देन, ठीक है। अब जरा देखना इधर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो शुरुआत है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था मैथमेटिशियन का, ठीक है, उनका नाम था रेन डिस्क्रीट्स, नहीं दकार्त पढ़ते हैं इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, दकार्त, रेन दकार्त, ठीक है, मैथमेटिशियन थे। ये क्या था कि एक सवाल के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, और अपने बेड पर पड़े पड़े सोच रहे थे, ज्योमेट्री का सवाल था। अचानक अपनी छत की ओर देखते हैं, वहाँ पर मतलब कि फिक्स करने लगते हैं कि अगर ये सर्कल यहाँ पर है, ट्रायंगल वहाँ पर, वाट जो भी वो काम कर रहे थे, वहाँ से उनको आइडिया लगा कि अगर हमको इसका डिस्टेंस उस्टेंस पता करना है तो क्यों ना इसको मतलब कि हम पार्ट बाइज पार्ट बांट दें, और उस पर वो काम करना शुरू किए। ग्राफ पेपर देखते हो ना, तो उसमें क्या रहता है, पेपर को पार्ट बाई पार्ट किया रहता है, इन्हीं महाशय का देन था, ठीक है। और उन्होंने वहां से फिर नए तरह के ज्योमेट्री का शुरुआत किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, तो जो अभी तक जो ये प्लेन था, जिसको हम लोग यूक्लिड प्लेन अभी तक बोल रहे थे, प्लेन है सिंपली यूक्लिड ज्योमेट्री में, दकार्त ने इसको सबसे पहले क्या किया, इसको बांटा। कैसे बांटा भाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन की हेल्प से। मान लो कि यही मेरा प्लेन है, उन्होंने इसको बांट दिया, दोनों 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन था उसको उन्होंने नाम दिया वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको नाम दिया एक्स एक्सिस। जहां पे कट कर रहे हैं उन्होंने इसको सिंबल से डिनोट किया ओ से। इस पॉइंट का बात किया जाए तो पॉइंट ओ, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां देखना, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसको उन्होंने बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स क्या रहेगा तुम्हारा, पॉजिटिव रहेगा इधर, और इधर एक्स कैसा रहेगा, निगेटिव में, ठीक है। डायरेक्शन दे दिए, इधर आप जाइएगा तो इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे, इधर जाइएगा तो निगेटिव। जब ऊपर जाइएगा उसी तरह से तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नीचे जाने पर एक्स क्या होगा, सॉरी वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। कहने के बाद तो थोड़ा मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे। बात सुन में आ रहा है। उन्होंने इस तरह से नंबरिंग कर दिया। जब नंबरिंग किए तो मान लो कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है सपोज, अच्छा उससे पहले तो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है कितने पार्ट्स में बट गया, 4 पार्ट में, और चारों इक्वल पार्ट है। तो कोई भी चीज जब 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। कोई भी चीज जब 4 इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश, ठीक है, 1/4। ये नहीं कि सर्कल है तो उसको ऐसे करेंगे तो ये क्वाड्रेंट इसी को बोलेंगे, नहीं। अगर कोई स्क्वायर भी है 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया, वो ये क्या है, क्वाड्रेंट है उसका, ठीक है।
तो पूरा का पूरा प्लेन जो है कितने पार्ट में बट गया, ठीक है, 4 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट्स को क्या बोला गया, क्वाड्रेंट, और इनका नाम दे दिया गया, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत? अब मान लो कि कभी कभी इंटरव्यू इस समय छोटा ही सब जानकारी के लिए सवाल पूछ देता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट? बोलो धन जी, धन, हाँ धन जी बोलो, कुछ भी बोलो तो जानते ही होगा, कुछ तो बोल रहा था, बोलो राज। जिसका वैल्यू प्लस प्लस में हो, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से। तब राज अब ये बताओ अगला सवाल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो तो तुम इसका डिफिनेशन में बोले थे, डिफिनेशन में भी। ठीक है, यहां देखो, वो उसका प्रॉपर्टीज है, उस क्वाड्रेंट का क्या है, प्रॉपर्टीज है। यहां देखो, ये एक्स एक्सिस से ऊपर हो गया, और इसके नीचे क्या है, एक्स एक्सिस का बिलो है, यानी कि एबव और बिलो। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट, इधर हो गया बैक, वाट एवर जो भी अपना टर्म यूज कर लो अच्छा सा। तो एक कोई पूछेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, द क्वाड्रेंट एबव द एक्स एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ वाई एक्सिस, द क्वाड्रेंट एबव द एक्स एक्सिस एंड इन फ्रंट ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कोई बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, तो उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, क्लियर है। उसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एबव द एक्स एक्सिस एंड फ्रंट के जब बिहाइंड लिखो, यहाँ बिहाइंड एंड बिहाइंड द वाई एक्सिस। प्रॉपर्टीज कोई बोलेगा तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, जरा अभिनव इधर देखना, देखना जरा, उस पर हम आ रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ इधर। मान लो कि यहाँ पर हम कोई पॉइंट लिए, यहाँ पर हमको जाना है, अभी हम यहाँ पर हैं, ओ पर हैं, हमको कहाँ पे जाना है, पी पर, ठीक है, हमको कहाँ पे जाना है, पी पर। शर्त यह है, या तो आप एक्स एक्सिस पर चल सकते हैं, या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल चल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस पे चल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चल सकते हैं, क्लियर है। या तो एक्स एक्सिस पे चल सकते हैं, या फिर एक्स के पैरेलल चल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस पे चल सकते हैं, या फिर वाई के पैरेलल चल सकते हैं। बस समझ में आ रहा है ना, ध्यान देखना। तब इस पॉइंट पे जाना है तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम यहाँ से चलना शुरू करोगे ऐसे, और फिर यहाँ तक आओगे, फिर यहाँ से क्या करोगे, ऐसे घूम जाओगे, यानी कि एक्स पर तुम कितना यूनिट चले, 1 2 3 यूनिट, ठीक है, ये नहीं है 1 2 3 यूनिट। और फिर वाई के तुम पैरेलल चले हो, ये भी नाप लो कितना यूनिट चले हो, 2 यूनिट। यानी कि पी पर पहुंचने के लिए तुमने एक्स कितना कवर किया, 3, वाई कितना कवर किया, 2। इस पॉइंट को नाम देते हैं 3,2। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। कोई अगर चाहेगा तो यहां से भी जा सकता है, पहले वाई पे जाए और फिर उसके बाद इधर एक्स के पैरेलल चले, तो वाई पे कितना चलेगा, 2, और एक्स पे कितना जाएगा, 3। कोई दिक्कत, लेकिन लिखेंगे 3,2 ही, पहले एक्स को लिखेंगे बाद में वाई को, ठीक है। ऐसा क्यों धन जी, जयंत बताएगा ऐसा क्यों, एक्स को पहले लिख रहे हैं वाई को बाद में, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि वाई को पहले लिखेंगे एक्स को बाद में, ABCD में एक्स पहले आता, बैठ जा भाई, हाँ सही बात है, बैठ जा इधर बैठ जा,
एक कन्वीनियंस के लिए रूल बना दिया गया है, ठीक है, कि एक्स जो है पहले एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में। ये तो फिर तुम ही लोग जैसा कोई स्टूडेंट रहेगा 3,2 लेकर के बनाएगा, कोई 2,3 लेकर के बनाएगा। जैसे हम 9th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, तो उसमें अभी भी मतलब एक लड़का है, वो हर चीज़ में मतलब कि कुछ ना कुछ अपना जो दिमाग लगाते ही रहता है। तो हमसे वही सवाल पूछा 2,3 लिखे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोले कि लेकिन एक बात बताओ, कभी ये नहीं सोचे हो कि रोड पर जब चलते हैं तो बाएं तरफ ही क्यों चलते हैं, कभी राइट से भी चला करो, ठीक है। कभी कभी ठीक है, तुम अपना एक नियम बना लो कि नहीं सब बाएं से चलेगा, हम दाएं से चलेंगे, फिर क्या होगा, भेंट होगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा, भेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो एक रूल बना दिया गया है जिस तरह से चलने के लिए, मतलब कि इंडिया में हम लोग लेफ्ट की ओर चलते हैं, लेफ्ट से, ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी रूल बना दिया गया है, ठीक है, कि हमेशा सबसे पहले किसको लिखेंगे, एक्स को, बाद में वाई को लिखेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा मतलब कि महान मतलब कि कोई लॉजिक नहीं है कि एक्स को क्यों लिखा जा रहा है, वाई को क्यों लिखा जा रहा है, ये भी नहीं है कि एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, ठीक है। हो सकता है सर लिखने वाले के दिमाग में रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिक। उसी तरह से मान लो कोई यहाँ पर पॉइंट है Q, यहाँ पॉइंट है Q पर जाना है, कैसे जाएंगे, पहले एक्स पर चलेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। मान लो कि यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट है, चलो ले लेते हैं जो भी। उसके बाद ऊपर की ओर जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। मान लेते हैं कि बीचों बीच है, ये कितना हो जाएगा, -3.5, बीचों बीच है ना, -3 और -4 के बीच में है, तो -3.5। इस पॉइंट का क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, निगेटिव हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ले लिए, यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो एक्स पर कितना यूनिट, -1, इस पर कितना यूनिट, -5, एक्स पर गए -1 और वाई पर गए -5, बात सुन में आ रहा है। उसी तरह से इधर कर लेंगे, नहीं वहां से जाते हैं, ठीक है, वो भी बता देते थोड़ा, यहाँ रुक, ठीक है। ये हो गया, सुन में आ रहा है ना, यानी कि इस जगह पे जाने का जो कंडीशन है ये पता चल रहा है, ठीक है। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि मान लो कि इधर पहले अगर किसी कोई पेपर पर सिर्फ इस तरह से पॉइंट लिखा रहा था P और Q, डिस्टेंस बताओ, तो तुमको पक्का जो है किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता नापने के लिए, यूज करना पड़ता ना। लेकिन इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है, उस डाटा के हेल्प से हम एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे और वो ऑटोमेटिक आपको जो है डिस्टेंस बता करके देगा। नापने वाला झंझट खत्म कि हर जगह स्केल लगा करके नाप रहे हैं कितना सेंटीमीटर है क्या है, ये इसका यूज है। सबसे बेसिक यूज तो ये हो गया। वो कैसे होगा कल हम लोग करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, बात सुन रहा है ना। यानी कि हर एक पॉइंट का क्या हो गया, अपना अपना पोजीशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इस पॉइंट का अपना पोजीशन है, ठीक है, और उस पोजीशन का क्या हेल्प है तो हमको पता चलेगा कि अब किसी भी पॉइंट से उसका डिस्टेंस हम आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ए और बी पॉइंट दिया रहता है तो हम लोग को नापने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है फॉर्मूला तैयार करेंगे डिस्टेंस निकालने का, और उससे आराम से हम लोग काम करते रहेंगे। सबसे पहला चीज तो ये हो गया, प्रॉपर्टी जब यहाँ से समझ लो। अब देखो ये जो दो पॉइंट लिखते हैं 3,2, ये किसी पॉइंट के लिए अब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x, y। ये पहला वाला क्या था, x था, इसको क्या ये है y, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इसका स्पेशल नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। x कोऑर्डिनेट का क्या नाम है, एब्सिसा।
कोई दिक्कत? जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है उसको क्या नाम है? ऑर्डिनेट। उसका क्या नाम है? ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लो कि हम बोल रहे हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -1, -5 है। पॉइंट क्या है? r -1, -5। इसमें एब्सिसा कितना है? -1, ठीक है, ऑर्डिनेट कितना है? -5। क्लियर है सब? ठीक है, ये कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो हम लोग पॉइंट को लोकेट करना रहेगा इसमें सबसे पहली बात तो, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें? पॉइंट को हमको सब सारे पॉइंट्स का क्या मिल गया? लोकेशन मिल गया, ये कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, ठीक। इसके बाद जो है क्वाड्रेंट हम लोग समझ गए, एब्सिसा ऑर्डिनेट जान गए। हाँ, अब एक छोटा सा चीज यहाँ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। मान लो ये पॉइंट तुम्हारा 3,2 है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट से y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है? 3 ना? ये कितना है? 3। ये कितना है? कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया, जो तुम्हारा एब्सिसा है वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। कहां से? y एक्सिस से, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, एब्सिसा जो है, एब्सिसा रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताएगा? x कोऑर्डिनेट, ठीक है। y एक्सिस से कितना दूरी पर है? जैसे में पॉइंट y से कितना दूरी पर है? 3 यूनिट पर, ठीक है। ये कौन बता रहा है? x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा, ठीक है। ऑर्डिनेट क्या को रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना पार्थ? कहीं मन में ऐसा नहीं ना है कि सर x और y ही क्यों लेंगे, e और v क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। वो सब फिक्स है, स्टैंडर्ड है। सर हम x y के जगह पर a और b लेकर के बनाएंगे, a एक्सिस दूसरा जो है b एक्सिस, ऐसे से मत कर देना, ठीक है। एक्सिस वो फिक्स है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। और क्या था 9th में? चलो 9th में इतना ही था, 9th में यही सब था, ठीक है। यहाँ देखना, वो सब हटाओ, अभी हम इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ें, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं, कल से इसको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं 10th में। 10th में पहला टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखना कितना आसान है। एकदम मुंह बंद, बाबू इधर देखो। अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस नापने जा रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखना जरा, इसको y लिखते हैं तो यहाँ पर y डैश मार्क करते हैं, ठीक है। उधर x है तो इसको लिखते हैं x डैश, ठीक है ना। वो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल के लिए बताए थे, x और x डैश। यहाँ पर क्या हो गया? ओरिजिन। दो पॉइंट लेते हैं, उनका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 और x2 y2। यहाँ पर देखना, मान लो हम एक पॉइंट ले लिए P, x1 y1, दूसरा ले लिए Q, x2 y2। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है।
ठीक है। तो नॉर्मली अगर इस पॉइंट को मार्क करते पेपर पर तो स्केल का यूज करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब इसको प्लॉट किया गया किस कहाँ पर, जो बार ग्राफ वाला जो पेपर जो तुम यूज करते हो उस पर, ठीक है। तो देखो तुमको क्या सुविधा मिलता है, यहां से जरा देखते रहना जरा, अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो क्या ये वाला डिस्टेंस x1 होगा। यहां पे देखो 3, 2 था, 3 का मतलब क्या है कि x पर 3 यूनिट गए हैं, 2 का मतलब क्या है y पर 2 यूनिट गए हैं। यहाँ पर x1, y1 है, यानी कि x एक्सिस पर कितना गए हैं x1, x पर कितना गए हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा y1, सुना रहा है ये। इसको देखो, इसको जब यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा ये x2, ठीक है। नाम देते चल जाते हैं, मान लो कि L है, ये M है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, एग्री कर रहे हो, कोई दिक्कत। अब जरा देखना, फिर हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए, मान लेते हैं N है, सुन में रहा है। तब जरा बताना, यहां से यहां तक x2 है, ये x1 है, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1 होगा। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो बाबू। एकदम सिंपल से जोड़ घटाव चल रहा है, टोटल x2 है, ये x1 है, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। पहले समझ लो, अभी हम बाद में छापते रहना, टाइम देंगे। x2 माइनस x1। अच्छा, जब इधर देखना, ये पूरा y2 है, ये y1 है, ठीक है। ये टोटल कितना है y2, ये कितना है y1। अच्छा, एक पहले तो ये जान लो कि यहाँ पर 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 है, तो क्या बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये y1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक y1 हो जाएगा, ये y1 है तो क्या होगा, ये भी y1। ये वाला कितना होगा y2 माइनस y1, एग्री कर रहे हो। ठीक है, ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तुमको पता क्या करना है, PQ ना, तुमको तो यही ना पता करना था PQ कितना होगा। देखो तो ऊपर में कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल। इसका लेंथ पता है y2 माइनस y1, इसका लेंथ पता है x2 माइनस x1। एक राइट ट्रायंगल है, तुम्हारे पास परपेंडिकुलर का लेंथ पता है, बेस का लेंथ पता है, क्या हाइपोटेनस नहीं निकाल लोगे, ठीक है। तो PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, याद रखना, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अच्छा, एक बात और, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें, अच्छा है b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखें, सेम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों तो सेम ही है। तो कभी कभी बुक में क्या होगा, जैसे पॉइंट अगर उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पर x1 y1 ले लेते हैं, यहाँ पर x2 y2, तो वही क्या आ जाता है यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है पार्थ, समझ में आ रहा है। अच्छा, जरा यहाँ पर आ जाते हैं। मान लो कि हम तुमको बोल दिए कि P और R का डिस्टेंस बताओ, P और R का। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू
3,2। यहाँ पे इसको मान लेते x1 कितना है 3, y1 कितना है 2। r का बात करते हैं -1, -5। तो यहाँ पर x2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है, एग्री कर रहे हो। x वाला को एक साथ घटाएंगे, y वाला को एक साथ घटाएंगे, घटाने के बाद होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद रूट कर देंगे, यानी कि PR इक्वल्स टू अंडर रूट। नहीं तो एक काम किया करो, हर जगह रूट होने से अच्छा है उधर स्क्वायर रखा करो, लास्ट में क्या कर दिया करो, रूट उधर कर देना, ठीक है। तो x1 माइनस x2, x1 कितना है 3, x2 कितना है -1, दोनों घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 -1 4 हो जाएगा। नहीं तो इसे लिख के करना 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 देखो कितना है 2, ये कितना है -5, तो 2 -5 कितना हो गया 2 -5 का होल स्क्वायर। तो क्या बोले अभी तो वही तो समझाए थे, किसी को भी कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो। हाँ तो क्या दिक्कत है, अरे 3 का स्क्वायर है चाहे -3 का स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर उल्टा घटाते हो तो नंबर माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा वैल्यू सेम। इसीलिए हम पहले ही बता दिए कि इसमें कंफ्यूजन मत करना कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर रहे हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तुमको जैसे आसान लगे घटाने में, ठीक है। जैसे में देखो यहीं पर अभी हम कर रहे हैं x1 माइनस x2 का, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बेटर रहता कि x2 माइनस x1 करते, क्योंकि उससे आसान रहता -1 -3 -4 -5 -2 -7। जहां से तुमको लगे कि x1 माइनस x2 इजी है तो तुम x1 माइनस x2 करो, तुमको लग रहा है y1 माइनस x2 माइनस x1 इजी है तो वो करो, ठीक है। अल्टीमेटली रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि होने वाला है स्क्वायर, निगेटिव होगा भी तो उसका स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देगा वो, समझ आ गया, ठीक है। लेकिन हाँ कोई एक ही सिस्टम को फॉलो करना, अब ऐसे मत कर देना इधर, अब ये काम मत कर देना, आंसर तो ठीक ही आएगा, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई एक ही रास्ते पे चलना, दूसरा कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं देना, ठीक है। उससे तुम्हारा काम बन जाएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन टीचर के लिए माथा का दर्द हो जाएगा, कैसे कैसे घटाया है जी। तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये कितना 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 65। PR स्क्वायर कितना आ गया 65, तो PR इक्वल्स टू अंडर रूट 65, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट 65, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग यूनिट है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को एक फॉर्मूला दे देते, सबका फॉर्मूला देते चला जाएगा, ठीक है, उसी पर हम लोग काम करेंगे। कल मिलते हैं।